हरे कृष्ण। आप सभी श्रोताओं को कृष्ण जन्माष्टमी पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं। कान्हा जी आप और आपके परिवार पर सदैव कृपा बनाए रखें। इस बार अष्टमी तिथि 2 दिन रहने के कारण यह असमंजस्य बना हुआ है कि कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत किस दिन रखा जाएगा। व्रत में किन जरूरी नियमों का पालन आपको करना होगा, निशिता काल का समय क्या रहेगा, दही हांडी का उत्सव कब मनाया जाएगा, तो आइए जानते हैं। और साथ ही मैं आपको इस दिन के सभी शुभ मुहूर्त भी बताऊंगी। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही कमेंट में राधे राधे अवश्य लिखें। हर वर्ष भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को जन्माष्टमी का पर्व मनाया जाता है। इस दिन निशिता काल में भगवान कृष्ण की पूजा की जाती है। सभी भक्त उपवास रखते हैं और कृष्ण जन्म के बाद ही अपने व्रत का पारण करते हैं। इस बार अष्टमी तिथि प्रारंभ होगी 4 सितंबर दिन शुक्रवार को तड़के 2:25 AM पर और अष्टमी तिथि का समापन होगा 5 सितंबर दिन शनिवार को 12:53 AM पर। जब भी रोहिणी नक्षत्र और अष्टमी तिथि दोनों ही निशिता काल में मौजूद हो तो कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व उसी दिन मनाया जाता है। तो ऐसे में इस बार कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व 4 सितंबर दिन शुक्रवार को मनाया जाएगा, क्योंकि शुक्रवार को ही सुबह 12:29 पर रोहिणी नक्षत्र भी लग जाएगा। यानी कि 4 तारीख लगते से ही रोहिणी नक्षत्र शुरू हो रहा है, जो कि 4 सितंबर की रात 11:04 पर समाप्त होगा। तो 4 सितंबर की अर्धरात्रि को अष्टमी तिथि और रोहिणी नक्षत्र का सुंदर संयोग बन रहा है। तो जन्माष्टमी की पूजा और व्रत इसी दिन किए जाएंगे। 4 सितंबर शुक्रवार को ब्रह्मा मुहूर्त सुबह 4:37 से 5:25 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:01 से 12:50 तक रहेगा। निशिता काल पूजा का शुभ मुहूर्त 4 सितंबर शुक्रवार की रात्रि 11:57 से 5 सितंबर शनिवार तड़के 12:43 तक रहेगा। यानी कि 46 मिनट का आपको पूजा का शुभ मुहूर्त प्राप्त होगा। इस समय आप पूजा करके अपने व्रत का पारण कर सकते हैं। 4 सितंबर शुक्रवार को राहु सुबह 10:22 से 5:25 तक रहेगा। चंद्रोदय रात 11:45 पर होगा और इस बार दही हांडी का उत्सव भी 5 सितंबर दिन शनिवार को ही मनाया जाएगा। 4 सितंबर को ब्रह्मा मुहूर्त से ही आपको अपने व्रत का संकल्प लेना होगा और रात की पूजा के बाद ही आप अपने व्रत का पारण कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो अगले दिन सूर्योदय के बाद भी अपने व्रत का पारण कर सकते हैं। जन्माष्टमी के दिन भगवान कृष्ण या आपके घर में लड्डू गोपाल है तो आप उनकी पूजा करें। सुबह लड्डू गोपाल जी की पूजा करने के लिए आप उन्हें सबसे पहले शुद्ध जल से स्नान कराकर साफ स्वच्छ वस्त्र धारण कराएं। चंदन का तिलक आपको लगाना है, उनका श्रृंगार करें, पुष्प और माला अर्पित करें, बांसुरी अर्पित करें और लड्डू गोपाल को माखन या मिश्री का भोग लगाएं। रात की पूजा में यानी कि जब जन्मोत्सव होगा तब भी आप दोबारा लड्डू गोपाल को स्नान कराएं, नए वस्त्र पहनाएं, उनका श्रृंगार करें, उन्हें सुगंधित द्रव्य लगाएं, धूप दीप जलाकर आरती करें और श्री कृष्णाष्टकम का पाठ, श्री कृष्ण स्तुति का पाठ करें। और अगर आप गर्भवती हैं तो इस समय आपको गर्भ गीता का पाठ अवश्य ही करना चाहिए। जन्माष्टमी की पूजा में आप खीर का भोग कान्हा जी को लगाएं, कान्हा जी को पालने में झुलाएं, आरती करें और पूजा के बाद कृष्ण भगवान को पालने से उतार कर शयन करा दें। इस प्रकार आप पूजा करें। ध्यान रखें, भगवान कृष्ण के भोग में तुलसी का पत्ता अवश्य रखें, लेकिन जन्माष्टमी के दिन आपको तुलसी नहीं तोड़नी है। आप नीचे गिरे हुए पत्तों को धोकर भोग में इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर एक दिन पहले भी आप तोड़ सकते हैं। जन्माष्टमी के दिन गाय माता का अपमान बिल्कुल ना करें और ना ही प्याज लहसुन का सेवन करें। इससे भगवान कृष्ण क्रोधित हो सकते हैं और आपकी पूजा अस्वीकार कर सकते हैं।
इन बातों का ध्यान रखिए। यह थी आज की जानकारी। आशा करती हूँ आपको पसंद आएगी।